बीजेपी 5 साल कोई काम नहीं करती जी। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं तो वो निकाब का इशू, पोलराइजेशन का करवाती है। अभी बजरंग बली का इशू उठाया, केरला फाइल्स जैसी फिल्म आई पोलराइजेशन करने के लिए। आप क्या लोगों को बोलोगे कि हमने क्या तुम्हारे लिए किया कि आप 50 सीटें हमको दोगे जी। एक काम तो बताएं ना जो उन्होंने लोगों के लिए किया जी। अलबत्ता लोगों को उन्होंने उल्टा इंट्रोगेशन किया, लोगों को खत्म किया, बर्बाद किया, तो उस बेस पे उनको 50। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अगर इलेक्शन हो तो इनको एक जबरदस्त तमाचा लगेगा यहाँ की आवाम की। पार्लियामेंट में भी हमारी सरकार बनेगी। रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, यहाँ तो बड़ा अफसोस है कि 9 साल से यहाँ सरकार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है कर्नाटका में चुनाव को चलते, वहीं पे अभी लीड रोल कर रहे हैं जो कि 135 सीटों को लेकर। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इससे बातचीत करते हैं और थोड़ी देर पहले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई है, डोल बजाए गए हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो आपने लोगों में देखी। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे कर्नाटका में चुनाव को चलते 135 सीट पे लीड कर रहे हैं, तो कितनी खुशी जो है वो जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है? देखो, ये एक मैसेज जो राहुल गांधी जी 3-4 महीने पहले कन्याकुमारी से निकले थे कश्मीर तक, और एक मैसेज दिया था उन्होंने नफरत छोड़ने का, भारत जोड़ने का, और उसी नफरत छोड़ने का जो मैसेज है वो कर्नाटका ने अपनाया। बीजेपी 5 साल कोई काम नहीं करती जी। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं तो वो निकाब का इशू, पोलराइजेशन का करवाती है। अभी बजरंग बली का इशू उठाया, केरला फाइल्स जैसी फिल्म आई पोलराइजेशन करने के लिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने करते हैं ताकि लोग बढ़ जाएं और उनको उसका फ़ायदा मिले। लेकिन जो राहुल गांधी जी मैसेज लेके आए थे भारत जोड़ने का, मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली थी, उसका नतीजा है कि आज लोगों ने फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनाई। मुझे लग रहा है आने वाला जो इलेक्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होगा, वहाँ भी कांग्रेस जो है अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और पार्लियामेंट में भी हमारी सरकार बनेगी। रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, यहाँ तो बड़ा अफसोस है कि 9 साल से यहाँ सरकार नहीं बन रही है, ना इलेक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्शन होता तो यहाँ पे भी बीजेपी का सोपड़ा साफ होना, क्योंकि यहाँ एक काम भी बीजेपी ने लोगों के हक में नहीं किया। बेरोजगारी आसमान पे है, 10 साल से लोगों को रोजगार ही नहीं मिला। डेली वेजर सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे, आंगनवाड़ी सड़कों पे, स्टेट का दर्जा छीना गया, हमारी ज़मीनें फरोख्त की गई, हमारी जॉब अनसिक्योर कर दिए गई, लोगों के ऊपर डोजर लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, बिजली की बिलें 100 टाइम्स बढ़ गई, पानी का टैक्स लग रहा है, जुल्म हो रहा है, मुलाजमों को तंग किया जा रहा है, मुलाजमों के खिलाफ एक आर्डर निकल रहा है, लोग मुलाजिम तंग है इस सरकार से, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। अगर कोई बिजली के खिलाफ प्रोटेस्ट करे उसको जेल में डाला जा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अगर इलेक्शन हो तो इनको एक ज़बरदस्त तमाचा लगेगा यहाँ की आवाम की तरफ से। मुझे नहीं लगता है ये 4 सीटें भी बचा पाएंगे। सर, इस तरह से भाजपा तो दावे करते हैं कि 50 पार आने वाली सरकार जो हमारी होगी। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि आने वाली सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो हमें बदलाव जो है वो क्या कुछ देखने को मिलेंगे? ये जो 50 पार की बातें हैं ये तब होती हैं जब हम लोगों के काम करें। इन्हीं बीजेपी के लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या लेके लोगों के पास जाओगे? क्या आपके पास 9 साल सरकार रही जी। आप क्या लोगों को बोलोगे कि हमने क्या तुम्हारे लिए किया कि आप 50 सीटें हमको दोगे जी। एक काम तो बताएं ना जो उन्होंने लोगों के लिए किया जी। अलबत्ता लोगों को उन्होंने उल्टा इंट्रोगेशन किया, लोगों को खत्म किया, बर्बाद किया, तो उस बेस पे उनको 50 सीटें मिलेगी। किसने कहा? हमारी कैंपेन के आगे ये टिकेंगे नहीं, याद रखना मेरी बात, खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत सवाल पूछना चाहूंगी, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, जो कि उनका कहना था जब उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन लेटर दी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मेरे पे, कहीं ना कहीं लोग भी टूट चुके थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर थी। उनके जाने जो पार्टी बनाई थी उसमें 60% के करीब लोग भाग गए। जो वो कहते थे कांग्रेस मेरी वजह से थी, आज लोगों ने दिखाया कि गुलाम नबी आज़ाद जाने के बाद भी बहुमत से हम अपनी सरकारें बना रहे, उसको उनका जवाब मिला। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा,
उनको ये कहूँगा कि आज़ाद साहब जितना भी पोस्टों पे रहे वो कांग्रेस की वजह से थे, ना कि उसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। सर 370 हटने के बाद इस तरह से भाजपा जो है दावे करती थी कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं, 370 जो है वो हटा दिया गया। देखो वो तो वहाँ बेच रहे हैं, बाकी बाहर की स्टेटों में इलेक्शन में बेच रहे हैं। इन्होंने यूपी में भी 370 बेचा, ने बाकी स्टेटों में भी, कर्नाटक में भी बेचने की कोशिश की, अब वो चली नहीं, तो इनका चलने वाला नहीं है। वो एक इनका पॉलिटिकल स्टंट था कि हम 370 हटाएंगे, फिर पूरे भारतवर्ष में उसको फैलाएंगे, सीटें मिलेंगी, उसमें भी ये कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। थैंक यू। लास्ट सवाल, अगर आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी तो क्या कुछ बदलाव जम्मू में देखने को मिलेंगे? जम्मू में देखो बदलाव ये होगा कि बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे जी। राहुल गांधी जी ने हमें वादा दिया है कि जूं ही हम आएंगे, हम दिन में नहीं बल्कि घंटों में आपकी स्टेट आपको वापस देंगे। स्टेट मिलेगी, हमारी नौकरियां जो है उनकी प्रोटेक्शन मिलेगी, लैंड की प्रोटेक्शन मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, केसीसी लोन माफ होंगे, 500 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिजली की बिलें कम हो जाएंगी, जो बीपीएल है उसको 50-50 हज़ार का बिजली बिल घर में पेंडिंग पड़ा है वो माफ़ होगा। इसी तरीके से जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उस पर हम वर्क करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो वादे करती है वो डेली वेजरों को पक्का करेंगे। आंगनवाड़ी जो प्रियंका जी ने कर्नाटक में कहा कि हम आंगनवाड़ियों को 15,000 रुपये तनख्वाह करेंगे, जो वहाँ होगा वो यहाँ भी होगा इंशाल्लाह, ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जुड़े थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर आने वाली सरकार हमारी भाजपा की नहीं कांग्रेस की होगी तो काफ़ी सारे बदलाव जो है जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।